हेलो, माय नेम इज अंशिका। एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेके काफ़ी लोगों में आज भी कंफ्यूजन रहता है। इसका यूसेज क्या है, ये क्यों है, इसको हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, या फिर इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज BCAD, BCE एंड CE। आज भी कुछ लोगों को ये लगता है कि BCE CE का मतलब है कि BCAD के बाद का जो टाइम पीरियड है हम तब लगाते हैं BCE और CE को, और BCAD को हम पहले के टाइम पीरियड्स के लगाते हैं। बट इट्स अ रॉन्ग थिंग, दिस इज नॉट द फैक्ट। व्हेन BCE CE आर इटसेल्फ BC and AD। पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं BC और AD का। BCE और CE का मीनिंग हम बाद में समझेंगे, क्योंकि पहले हम ओरिजिन समझेंगे BCAD का, उसके बाद BCE और CE का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, BCAD का मतलब है, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। आज के समय में जो हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है, हमारे NCERT में, CBSE में, जो भी हम हिस्ट्री आर्टिकल भी पढ़ते हैं ना, उसमें BCAD का यूज होता ही नहीं। टुडे वी डू नॉट यूज BCAD, वी ओनली यूज BC एंड CE। BC का जो कॉन्सेप्ट है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का जो टाइम पीरियड है, इसको इसलिए बनाया गया बिकॉज इट मेंट 1000 years बैक, 1000 years बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, द बैटल ऑफ हिरिस्पिस का जो बैटल था, जो कि अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में लड़ा गया था, जिसको हम द फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम भी बोलते हैं, वो 326 BC में लड़ा गया था। मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले उस बैटल को लड़ा गया था। और अगर हम AD की बात करते हैं तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि लड़ा गया था 1526 AD में, दैट इज जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। सो दिस इज व्हाट BCAD इज। अब एक ये क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि भाई ये जो BCAD है, इसका कॉन्सेप्ट आखिरकार पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड कैसे है और क्यों है, ये इसको लाया क्यों? देखो, क्या था ना कि पहले के समय में ये नहीं पता था कि कैसे हम ईयर को काउंट करें। कोई 0 ईयर नहीं था, 0 ईयर कोई नहीं, मतलब ईयर ही नहीं था, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि अभी हम किस समय में हैं। इसी की वजह से इस ईयर को लाया गया। सो विद BCAD वी कैन आइडेंटिफाई द ईयर 0। द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज सीरीज एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द कैलेंडर। अब इस सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रेफरेंसिंग द करंट ईयर। पता कैसे करोगे कि अभी क्या चल रहा है? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मीनिंग समझ में आ गया, एग्जाम्पल दे दिया, ऑरिजिन पता चल गया। अब हम देखेंगे कि ये इन्वेंट किसने किया, ये कॉन्सेप्ट लाया किसने। तो ये कॉन्सेप्ट लाया था एक मॉन्क ने। उन मॉन्क का नाम था डायनेसियस एक्सिगस। डायनेसियस एक्सिगस करके एक मॉन्क थे, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट BC और AD का लाया था टू काउंट द ईयर्स। और इस कॉन्सेप्ट को कमीशन किया था पोप ग्रेगरी द 18th। अब ग्रेगरी से नाउ यू कैन आइडेंटिफाई, अब हम आ गए हैं द ग्रेगोरियन कैलेंडर के कॉन्सेप्ट पे। पोप ग्रेगरी से ही नाम पड़ता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब आप सोचोगे कि ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस तो एक्सिगस ने किया था, देन व्हाई पोप? बिकॉज ही वाज द पोप एट दैट टाइम एंड ही वाज द वन हु कमीशन्ड this concept of BC and AD. That is why we call this calendar as Gregorian calendar on the name of Pope Gregory the 18th. अच्छा, एक और ये क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले क्या कोई कैलेंडर नहीं था? जूलियन कैलेंडर था। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जूलियन कैलेंडर, बट उसमें बहुत दिक्कतें थी। उसमें लीप ईयर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, उसमें ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते थे कि आज दिन खत्म हुआ या शुरू हुआ।
कौन सा दिन खत्म हुआ और कौन सा दिन शुरू हुआ, दे couldn't identify in the Julian calendar, that's why this Gregorian calendar was accepted worldwide. और अब बिफोर क्राइस्ट क्यों लिया, इसका रीजन ये है कि ये कमीशन तो किया एक पोप ने. पोप यू नो ना, पोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर अ कैथलिक रिलीजन, राइट. तो क्योंकि वो एक पोप थे जिन्होंने ये कमीशन किया था, इसी की वजह से जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे नाम डाला गया और वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट. अभी ये भी सोचोगे कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कैसे है. आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू. इंडिया, चाइना, अरब कंट्रीज, इन सब के अपने कैलेंडर थे. इंडिया का है, चाइना का है और अरब कंट्रीज का भी है. अरब कंट्रीज का है द हिजरी कैलेंडर, चाइना का है द चाइनीज कैलेंडर एंड वी हैव द साका कैलेंडर. तो अगर इन सारी कंट्रीज का अपने पास इनका खुद का कैलेंडर था, तो व्हाई दे एक्सेप्टेड द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन. आई एम गोना रीड समथिंग हियर. One by one, I'll read about Arab country, China, India. The Hijri calendar, this begins from the year of the Prophet Muhammad migration from Mecca to Medina. Let me explain. ये जो कैलेंडर है ना, द हिजरी कैलेंडर, इसको तब से गिना जाता है जब प्रॉफिट मोहम्मद जी माइग्रेशन उन्होंने किया था मक्का से और मदीना तक. ये वहाँ से इसका हिजरी कैलेंडर का हम देख सकते हैं इस्तेमाल होते हुए अरब कंट्रीज के द्वारा. बट दिक्कत ये है कि जो डिफरेंस है ना द ग्रेगोरियन और हिजरी कैलेंडर में, वो 600 साल का है. तो अगर हम द हिजरी कैलेंडर के हिसाब से अगर वो लोग जाएं तो 600 साल का डिफरेंस है ग्रेगोरियन कैलेंडर में और द हिजरी कैलेंडर में. जिसकी वजह से अगर आज हम इस्लामिक कैलेंडर, अगर अरब कंट्रीज अगर आज अपने ईयर को देखें तो उनका ईयर बनता है 1446. 2025 चल रहा है. अगर हम द हिजरी कैलेंडर उनके हिसाब से देखते तो आज का टाइम होता 1446. 600 साल, 600 ईयर्स का डिफरेंस है. अब आते हैं हम चाइनीज पे. चाइना का भी अपना कैलेंडर है द चाइनीज कैलेंडर. तो जो इनके एक एम्परर थे हुआंगदी, जिन्होंने ये चाइनीज कैलेंडर को एस्टैब्लिश किया था. ये जो है ना, इट फॉलोड लूनर एंड सोलर साइकिल्स. दिस कैलेंडर, चाइनीज कैलेंडर, फॉलोड द लूनर एंड द सोलर साइकिल. और अगर मैं साका कैलेंडर के बारे में बात करूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज साका कैलेंडर इज आवर नेशनल कैलेंडर. काफी कम लोगों को पता है, बट दिस इज द फैक्ट. ग्रेगोरियन कैलेंडर और साका कैलेंडर में डिफरेंस पता है कितने साल का है? 78 ईयर्स. इफ यू वांट यू कैन सर्च. आप कोई भी ऑफिशियल गजेट की नोटिफिकेशन देखोगे ना, कोई भी अपना एक ऑफिशियल गजेट की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप डायरेक्ट ही खोल लो किसी भी एक्ट की, उसमें आप जब सबसे पहला पेज जब आता है ना ऑफिशियल गजेट और ऐसे सब करके, वहां पे आप देखोगे वहां पे डेट्स जो है ना साका कैलेंडर के हिसाब से भी लिखी होती है. जस्ट नोटिस वंस. अगर मैं साका कैलेंडर की बात करूं तो 78 ईयर्स का गैप है ग्रेगोरियन कैलेंडर और साका कैलेंडर में. तो अगर हम साका कैलेंडर के हिसाब से आज अगर हम जाते तो आज हम बोलते 2025 में 1946 इंडिपेंडेंस के एक साल पहले का टाइम. अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये BC-AD का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर हर कंट्री का अपना कैलेंडर था तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्यों एक्सेप्ट कर लिया गया? देखो, वो ईयर डिफरेंस का तो चलो ठीक है, वो सब तो हम समझ गए, वी अंडरस्टूड दैट फैक्ट. बट व्हाई इज इट दैट they could have modified it also, could have done a lot of things to minimize the years or whatever the resolution the countries would have adopted. But ये इसलिए हुआ क्योंकि जिसकी मैं बात कर रही हूँ वहां पे कॉलोनियल रूल रहा है, और इंडिया में तो ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट. तो कॉलोनाइजेशन की वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेड है.
किसी का भी ले लो, और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कैसे है, क्योंकि यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, तो यूरोप के लोग जैसे ब्रिटेन्स हो गए, पोर्चुगीज हो गए, फ्रेंच हो गए, इन सब लोगों ने जो कॉलोनाइज किया है हर जगह को, ये सारे यूरोप के थे, सारे कैथलिक थे, जिसकी वजह से इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर हर कंट्री पे थोपा. सो दिस इज वाई ग्रेगोरियन कैलेंडर इज एक्सेप्टेड टिल डेट. बट हटाया इसलिए नहीं, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि जो भी हर चीज जो होने लग गई, ट्रेडिंग बोलो, कम्युनिकेशन बोलो, आना जाना बोलो, व्हाटएवर, दैट वाज ऑल वर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी वजह से एवरी कंट्री एक्सेप्टेड इट. दे लाइक कि अगर हम चेंज करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी हर चीज को. फिर जैसे करेंसी हम चेंज करते हैं वो तब फिर भी इजी है, बट द कैलेंडर wouldn't have been easy for us to manage, है ना. तो जिसकी वजह से लोगों ने सबने कहा कि चलो ठीक है, इसको हम कर लेते हैं. पर इसका भी इस ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि बहुत ही क्रिश्चियन, एक रिलीजन बेस्ड ये जो कैलेंडर है, ये इसका भी एक रेजोल्यूशन निकाला गया. तो टाइम बाय टाइम हिस्टोरियंस एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि ये बहुत ही, it's not secular. This concept of Gregorian calendar is not secular, which is why they appealed that Christ हटा दो, ताकि ये हर किसी के लिए अपना सेक्युलर रहे. Make this concept of Gregorian calendar BC-AD secular. Now BC-AD को हटा के फिर कर दिया गया, BC को कर दिया गया BCE जो कि है बिफोर कॉमन एरा, AD को कर दिया गया CE जो कि है कॉमन एरा. पहले बस नाम चेंज कर दिया गया है, बिफोर कॉमन वहां पे कॉमन कर दिया गया है, बट कॉन्सेप्ट अभी भी वही है. बट स्टिल दे ट्राई टू मेक इट मोर सेक्युलर सो दैट एवरीबडी कुड बी, नॉट वन रिलीजन कुड डोमिनेट ऑन. आज के समय में हम BCE और CE यूज करते हैं, BC-AD नहीं. तो BCE और CE का कोई अपना अलग टाइमलाइन नहीं है, वो अलग टाइमलाइन नहीं है, वो सेम टाइमलाइन है. BC-AD सेम टाइमलाइन है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक बोलूँ ये अपना जो अगर मैं बोलूँ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच इज 1526 AD, तो मैं आज बोलूंगी 1526 CE. AD था, CE हो गया. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर. तो ये हमारा जो था, ये था कॉन्सेप्ट हमारा BC-AD और BCE का. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, if you liked how I explained, you can comment any topic you want to understand. I will try to make it understandable for you, easier for you. Thank you. Bye.